आज मैं एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ जिसने पूरी उम्मत मुस्लिमा में तजस्सुस, खौफ, उम्मीद और बेशुमार इख्तिलाफात को जन्म दिया है। ये मौजू है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर, पाकिस्तान का किरदार और ये सवाल कि क्या हम वाकई उस आखिरी ज़माने में दाखिल हो चुके हैं जिसकी खबर 1400 साल पहले सादिक़ व अमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब महज कहानियाँ हैं और क़यामत अभी बहुत दूर है, मगर क्या वाकई ऐसा ही है? क्या आपने गौर किया है कि दुनिया की मौजूदा हालत, मशरिक़ वस्ता की कशीदगी और आलमी मईशत का बिखराव किसी बड़े तूफान की अलामत नहीं? आज मैं आपके साथ वो बातें शेयर करने जा रहा हूँ जिन पर यकीन करना शायद मुश्किल हो, मगर जब उन्हें तारीख और मुस्तनद रिवायात के आईने में देखा जाए तो इनकार मुमकिन नहीं रहता। लोग अक्सर कहते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का तसव्वुर सिर्फ एक अकीदा है जिसका अमली ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं, मगर क्या ये बात दुरुस्त है, या हम एक ऐसी हकीकत से आंखें चुरा रहे हैं जो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है? आइए देखते हैं कि शवाहिद दरअसल क्या कहते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो हर वाक़े को इमाम मेहदी से जोड़ देते हैं और दूसरी तरफ वो हैं जो तमाम निशानियों को महज इत्तिफाक करार देकर रद्द कर देते हैं। इस गुफ्तगू में हम तवाज़ुन तलाश करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आज पूरी दुनिया के मुसलमान एक निजात दहिंदा के मुंतज़िर क्यों है? क्यों खुरासान और सियाह झंडों से मुताल्लिक रिवायात पाकिस्तान के हवाले से इतनी मशहूर हो गईं? यहाँ ज़रा ठहरिए। जो बात मैं अब कहने जा रहा हूँ वो आपके सोचने का ज़ाविया बदल देगी। ये कोई जज्बाती तकरीर नहीं, बल्कि इल्मी, तहकीकी और तनकीदी तज्ज़िया है। गौर से सुने, क्योंकि ये आप ही के लिए है। मुमकिन है कि हम वो नस्ल हों जो इन अजीम वाक़यात को अपनी आंखों से देखे। हम सब ये फ़र्ज़ किए बैठे हैं कि इमाम मेहदी के ज़हूर में अभी सदियाँ बाकी हैं, मगर अगर ये मफरूज़ा ही गलत हो तो? क्या आप जानते हैं कि अभी बहुत वक्त है का ख्याल दरअसल एक नफ्सियाती धोखा है जो हमें गफलत में मुब्तला रखता है। असल और कड़ा सवाल ये है कि अगर ज़हूर कल हो जाए तो क्या हम उस जमात में शामिल होने के काबिल होंगे? कुछ उलमा कहते हैं कि खुरासान मौजूदा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के इलाकों पर मुश्तमिल है, जबकि बाज़ इसे महज एक तारीख़ी ख़ित्ता करार देते हैं। हम दोनों आरा का तकाबुली जायज़ा लेंगे। ये मौजू आज के दौर में इतना हसास और अहम क्यों है? इसलिए कि आज इंसानियत एक ऐसे इखलाकी और सियासी बुहरान में फंसी हुई है जिसका कोई मादी निज़ाम हल पेश नहीं कर पा रहा। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर नज़र डालें। क्या आपने महसूस नहीं किया कि वक्त में बरकत ख़त्म होती जा रही है? क्या आपने नहीं देखा कि फहाशी और बेहयाई को बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत फ़रोग़ दिया जा रहा है? सोशल मीडिया को देख लीजिए, जहाँ चंद सेकंड में झूठ को सच और सच को झूठ बना दिया जाता है। अगर ये दज्जाल के फितनों की तमहीद नहीं तो फिर और क्या है? 2023 और 2024 में आने वाली वबाएं, मौसमी तब्दीलियां और जंगी जुनून चीख चीख कर बता रहे हैं कि ज़मीन अपने अंदर छुपे बोझ बाहर निकालने के करीब है। इस मौजू का माशरे पर गहरा असर है। एक तरफ नौजवान शदीद बेयकीनी का शिकार है और दूसरी तरफ जज्बातियत का गलबा है, मगर इल्म की कमी की वजह से वो गुमराह नज़रियात का शिकार हो जाते हैं। सोशल मीडिया के मसाइल पर नज़र डालें, जहां हर दूसरा शख्स खुद को किसी अजीम मिशन का हिस्सा समझता है और दूसरों को काफिर करार देने लगता है। दफातर में दयानत खत्म हो रही है, खानदान टूट रहे हैं और तालीमी इदारे रूह से खाली निज़ाम चला रहे हैं। ये सब वो समाजी बिगाड़ है जिसका जिक्र फितनों से मुताल्लिक रिवायात में मिलता है। तारीख पर नज़र डालें तो हमें मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन फितनों से पनाह मांगा करते थे और दज्जाल के ज़हूर को करीब समझते थे। अगर वो इतने फिक्रमंद थे तो हम कौन होते हैं बेफिक्र रहने वाले? एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हलाक हो जाएंगे जबकि हम में नेक लोग मौजूद होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जब फसाद आम हो जाएगा। इस गुफ्तगू में आपको न सिर्फ इमाम मेहदी के बारे में मुस्तनद मालूमात मिलेंगी, बल्कि अपनी ज़िंदगी बदलने के ऐसे रास्ते भी मिलेंगे जो आपको फितनों के इस समंदर में डूबने से बचा सकते हैं। क्या आप इस सफ़र के लिए तैयार हैं? ये महज मालूमाती बात नहीं, बल्कि खुद एहतिसाबी की दावत है। क्या रिवायात में मज़कूर लश्कर वाकई पाकिस्तान से निकलेगा? क्या हम उस लश्कर के सिपाही बनने के काबिल हैं, या हम सिर्फ सोशल मीडिया की बहसों तक महदूद रहेंगे? इन सवालात के जवाबात हम गहराई से तलाश करेंगे। ये दौर वो है जिसमें हक और बातिल की लकीर जानबूझकर मिटा दी गई है। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान खुद मसाइल में घिरा हुआ है, यहाँ से कोई तहरीक कैसे उठ सकती है? याद रखिए, अल्लाह का निज़ाम मादी वसाइल का मुख्ताज नहीं होता। तारीख गवाह है कि जब भी बड़ी तब्दीली आई, वो उन्हीं लोगों के जरिए आई जिन्हें दुनिया कमज़ोर समझती थी। आने वाले हिस्सों में हम कुरान की आयात और अहादीस मुबारका की रोशनी में उन तमाम पहलुओं का अहाता करेंगे जो आपके ईमान को मजबूत और जहन की उलझनों को दूर करेंगे। ये एक मुकम्मल इल्मी पैकेज है जो आखिर तक आपको बांधे रखेगा,
क्योंकि हर लम्हे एक नई हकीकत सामने आएगी। अब आइए कुरान की तरफ रुजू करते हैं, जो हर दौर के लिए हिदायत का मरशा है। मगर पहले ये देखते हैं कि लोग इस मामले में कुरान की आयत की किस तरह गलत तशरीह करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि कुरान में इमाम मेहदी का नाम सराहतन नहीं आया, इसलिए ये अकीदा मशकूक है। मगर क्या ये दलील दुरुस्त है? क्या नमाज की रकात की तादाद कुरान में वाज़ेह तौर पर बयान की गई है? नहीं, कुरान उसूल देता है और सुन्नत उनकी तफसील बयान करती है। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब इस्लाम मक्का और मदीना तक महदूद था। सहाबा ने इससे ये समझा कि एक वक्त आएगा जब इस्लाम पूरी दुनिया पर गालिब होगा। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये गलबा खुलफाए राशिदीन के दौर में हासिल हो गया, मगर गहरा तज्जिया बताता है कि उस वक्त सियासी गलबा तो हासिल हुआ, मगर तमाम अदियान पर मुकम्मल गलबा अभी बाकी है। शाह वलीउल्लाह और दीगर बड़े उलमा के मुताबिक ये मुकम्मल गलबा इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में होगा। बाज़ लोग इसे सिर्फ रूहानी गलबा कहते हैं, मगर ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि गालिब का लफ्ज़ मादी और सियासी गलबे के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगर कोई कहे कि आज कुफ्र गालिब है, तो जवाब यह है कि यह आयत एक वादा है जो अभी पूरा होना बाकी है। जदीद दौर पर इसको मुंतबिक करें तो इस्लाम के खिलाफ आलमी प्रोपेगेंडा दरअसल इस खौफ का नतीजा है कि इस्लाम दोबारा उठने वाला है। सोशल मीडिया पर इस्लामोफोबिया की लहर इस बात की गवाह है कि बातिल कुव्वतें इस इलाही वादे से खौफजदा है। वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तदअफ़ू फ़िल अर्दि वनजअलहुम अइम्मतन वनजअलहुमुल वारिसीन। अगरचे ये आयत बनी इसराइल और फ़िरौन के पस मंज़र में नाजिल हुई, मगर इसका उमूमी उसूल क़यामत तक के लिए है। इब्न कसीर समेत कई मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये अल्लाह का मुस्तकिल कानून है कि वो मजलूमों को इक़्तिदार अता करता है। इमाम मेहदी का ज़हूर भी इसी सिलसिले की कड़ी है। जब ज़मीन जुल्म से भर जाएगी तो अल्लाह एक कमज़ोर समझे जाने वाले गुरूह को उठाएगा और उन्हें ज़मीन का वारिस बनाएगा। कुछ जदीद मुफक्किरीन इसे महज जमहूरी इनक़िलाब कहते हैं, मगर ये सतही सोच है। यहाँ वारिस बनने से मुराद तक़वा पर मबनी खिलाफत का क़याम है। आज फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों को देखें तो ये आयत उम्मीद दिलाती है। ये हकीकत है कि जब जुल्म इंतहा को पहुँचता है तो अल्लाह की मदद आती है। 2024 के हालात बता रहे हैं कि मादी ताकतें अपनी हदों को छू चुकी हैं और इलाही मुदाखलत का वक्त करीब है। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादी स्सालिहून। इस आयत के बारे में मुख्तलिफ आरा है। कुछ इसे जन्नत की ज़मीन से जोड़ते हैं, मगर अक्सरियत इसे दुनिया की हुकूमत पर भी मुंतबिक करती है। असल सवाल ये है कि नेक बंदे कौन हैं? क्या सिर्फ नमाज रोज़ा करने वाले? नहीं, बल्कि वो जो अल्लाह के निज़ाम को नाफिज करने की सलाहियत रखते हों। इमाम मेहदी का लश्कर ऐसे ही लोगों पर मुश्तमिल होगा। अगर कोई कहे कि आज नेक लोग इक़्तिदार में नहीं, तो जवाब यह है कि ये मयार तय करता है कि पायदार इक़्तिदार सिर्फ नेकी के लिए है। मौजूदा तनाजुर में ये आयत हमें अपने किरदार की इस्लाह की दावत देती है। अगर हम इमाम मेहदी के लश्कर में शामिल होना चाहते हैं तो मेरे नेक बंदे बनने की अहलियत पैदा करनी होगी, जो सिर्फ दावों से नहीं बल्कि अमल से हासिल होगी। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फ़िल अर्दि। ये आयत खिलाफत के वादे की बुनियाद है। बहस ये होती है कि क्या ये वादा सिर्फ सहाबा के लिए था? जवाब यह है कि अगरचे इसके अव्वलीन मिस्दाक सहाबा थे, मगर अल्फाज आम है। इमाम मेहदी का दौर इस वादे का आखिरी और कामिल ज़हूर होगा। जो लोग कहते हैं कि खिलाफत अब मुमकिन नहीं, वो दरअसल अल्लाह के वादे पर शक करते हैं। अल्लाह का वादा सच्चा है और वो वक्त दूर नहीं जब मोमिनीन का एक गुरोह फिर इज्जत के साथ उभरेगा। यूं कुरान की मुताद्दिद आयात इशारों और अलामात के जरिए उस अजीम तब्दीली की तरफ रहनुमाई करती हैं जो इमाम मेहदी के ज़हूर से वाबस्ता है और हमें तैयारी का रास्ता दिखाती हैं। अब आइए अहादीसे मुबारका की तरफ आते हैं, जहां इमाम मेहदी का जिक्र इस कदर वाज़ेह और कसरत से है कि उसे नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं। मगर कुछ लोग इनकी सेहत पर एतराज़ करते हैं या उनकी ऐसी तावील करते हैं कि मफ़हूम ही ख़त्म हो जाता है। आइए इसका इल्मी जायज़ा लेते हैं। यखरुजु नासुम मिनल मशरिक़ि युवत्तिऊन लिल महदी। अगरचे इसकी सनद पर गुफ्तगू है, मगर तायीदी रिवायात इसे तक़वियत देती हैं। मशरिक़ से मुराद क्या है? तारीख़ी तौर पर खुरासान मशरिक़ में शामिल है, जिसमें मौजूदा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान के हिस्से आते हैं। कुछ कहते हैं कि ये अब्बासी दौर में पूरा हो गया, मगर अब्बासी तहरीक वो अदल कायम न कर सकी जिसका वादा मेहदी के साथ है, इसलिए ये पेशगोई मुस्तक़बिल से मुताल्लिक़ है। बर्र-ए-सग़ीर के उलमा ख़ास तौर पर इस खित्ते को इससे जोड़ते हैं। इज़ा रअयतुमुर रायात अस्सूदा क़द जाअत मिन खुरासाना फ़अतूहा फ़इन्न फ़ीहा ख़लीफ़तल्लाहिल महदी। ये रिवायत ज़ेरे बहस रही है। कुछ इसे ज़ईफ़ और कुछ हसन कहते हैं। मुआसिर उलमा ने इस पर तफसील से बात की है।
एतराज़ ये किया जाता है कि शिद्दत पसंद गरोहों ने भी स्याह झंडे इस्तेमाल किए। जवाब ये है कि सिर्फ झंडे का रंग काफ़ी नहीं, बल्कि मकसद, किरदार और सुन्नत नबवी की पाबंदी असल मेयार है। ये लश्कर जुल्म के खिलाफ खड़ा होगा, न कि बेगुनाहों का खून बहाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खित्ते का बार बार जिक्र इसकी अहमियत को जाहिर करता है। तुम्हारा क्या हाल होगा जब इब्ने मरियम तुम में नाजिल होंगे और तुम्हारा इमाम तुम ही में से होगा। ये हदीस मुत्तफिक अलैह है और इमाम महदी के वजूद की मजबूत दलील है। तुम्हारा इमाम तुम में से होगा से मुराद इमाम महदी है। चूंकि ये सही बुखारी में है, इसलिए इस पर कोई इतराज़ नहीं किया जा सकता। ये साबित करती है कि आखिरी ज़माने में मुसलमानों की क़यादत उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फ़र्द के हाथ में होगी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे नमाज अदा करेंगे। मेरी उम्मत के आखिरी ज़माने में एक खलीफा होगा जो माल इस तरह तकसीम करेगा कि गिन कर नहीं देगा। ये हदीस इमाम महदी के दौर की माशी खुशहाली की तस्वीर पेश करती है। सूद और कर्ज में डूबी दुनिया में ऐसा आदिल निज़ाम सिर्फ महदी ही कायम कर सकते हैं। ये रिवायत उन लोगों की तरदीद करती है जो समझते हैं कि महदी का ज़हूर महज अस्करी वाक़या होगा, बल्कि ये मुकम्मल माशरती और माशी इनकलाब होगा। इसी तरह सुनने अबू दाऊद और जामिया तिर्मिज़ी में इमाम महदी का नाम, उनके वालिद का नाम, हत्ता कि उनकी जिस्मानी खुसूसियात भी बयान की गई हैं, ताकि उम्मत झूठे मुद्दइयों से धोखा न खाए। जब हम इन हदीस को 21वीं सदी पर मुंतबिक करते हैं तो मालूम होता है कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में जहां बातिल ने अपने पंजे फैला दिए हैं, एक ज़बरदस्त रूहानी और मादी कुव्वत की ज़रूरत है। पाकिस्तान से किसी गिरोह का उठने का तसव्वुर इन्हीं रिवायात पर मबनी है जो इस खित्ते को इस्लाम का कला करार देती हैं। हालात चाहे जैसे भी हों, अहादीस हमें नाउमीदी नहीं बल्कि तैयारी का दर्ज देती हैं। आज के डिजिटल दौर में यूट्यूब इमाम महदी और आखिरी ज़माने पर गुफ्तगू का बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। डॉक्टर जाकिर नायक साइंसी और मंतकी अंदाज में अलामात क़यामत पर बात करते हैं। मुफ्ती बैंक इस बात पर जोर देते हैं कि महदी का इंतजार करने के बजाय हमें महदी के सिपाही बनने के काबिल बनना चाहिए। नोमान अली खान सूरह कहफ के जरिए मादा परस्ती के दौर में ईमान की हिफाजत समझाते हैं। यहाँ एक सख्त बहस मौजूद है। एक राय यह है कि इमाम महदी का ज़हूर महज गैबी होगा और हमें सिर्फ इंतजार करना चाहिए। मजबूत राय यह है कि महदी उस वक्त जाहिर होंगे जब मुसलमानों का एक गिरोह पहले ही उनके लिए ज़मीन हमवार कर चुका होगा। वो महदी के लिए रास्ता हमवार करेंगे का जुमला इसी की तरफ इशारा करता है। वो गिरोह कौन होगा? क्या पाकिस्तान से हो सकता है? पाकिस्तान के जोग्राफियाई और नज़रियाती हालात इस इम्कान को तक़वियत देते हैं। जदीद मिसालें देखें। फेसबुक और टिकटॉक पर इखलाकी ज़वाल दज्जाली फरेब की एक शक्ल है। 2023 में एक नौजवान ने महज शोहरत के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। ये जाहिर करता है कि इंसानियत ज़ाहिरी दुनिया में खुद को खो चुकी है। इमाम महदी का निज़ाम इस फरेब को तोड़कर इंसान को हकीकत से जोड़ेगा। साइंसी तहकीक बताती है कि आलमी वसाइल तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं और पानी की जंगें करीब हैं। अहादीस में भी महदी से पहले कहत का जिक्र मिलता है। ये महज इत्तिफाक नहीं बल्कि इलाही मंसूबे का हिस्सा है। पाकिस्तान के तालीमी इदारों को देखें, जहाँ डिग्रियाँ मिलती हैं मगर किरदार साजी नहीं। हम दिलों के बगैर मशीनें बना रहे हैं। इमाम महदी का लश्कर उन लोगों पर मुश्तमिल होगा जिनके सीने इल्म और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से रोशन होंगे। मशरिक़े मस्ता के हालिया नक्शे में तब्दीलियां हैरान कुन हैं। सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो दुनिया के लिए सब कुछ बेच देते हैं और दूसरी तरफ वो जो कट तो सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। पाकिस्तानी मुसलमान अपनी कमजोरियों के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और इस्लाम के गलबे के मामले में सबसे आगे नजर आते हैं। यही इस खित्ते की इनफरादियत है। दोस्तों, आज हमने एक तवील सफ़र तय किया। हमने कुरान, अहादीस और मौजूदा हालात का जायजा लिया। नतीजा वाज़ेह है, इमाम महदी का ज़हूर हक है और निशानियां तेजी से पूरी हो रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम तैयार हैं? अब खुद एहतिसाबी का वक्त है। क्या हम ऐसे गुनाहों में फंसे हैं जो दज्जाली फितनों को तक़वियत देते हैं? खुद से पूछें, क्या मेरी नमाज कायम है? क्या मेरी कमाई हलाल है? क्या मैं सोशल मीडिया पर झूठ और बेहयाई का हिस्सा बन रहा हूँ? अगर इमाम महदी आज पुकारें तो क्या मेरे अंदर इतना तकवा होगा कि मैं उनके पीछे खड़ा हो सकूं? तौबा का दरवाज़ा खुला है। तौबा की पहली शर्त गुनाह को फ़ौरन छोड़ना और अल्लाह के हुजूर निदामत के साथ झुक जाना है। अमली मंसूबा यह है कि आज ही अपनी ज़िंदगी का निज़ाम बनाएं। फजर के बाद कुरान की तिलावत करें, ख़ास तौर पर जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ें। अपने किरदार की इस्लाह करें, दूसरों के हुकूक अदा करें। अगर किसी का हक मारा है तो वापस करें। तौबा सिर्फ अल्फाज दोहराने का नाम नहीं बल्कि ज़िंदगी बदलने का नाम है। सैयदुल इस्तिग़फ़ार को मामूल बनाएं। ए अल्लाह, तू मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। ये दुआ पिछले गुनाहों को धो देती है। याद रखें, अल्लाह की रहमत आपके गुनाहों से कहीं ज़्यादा है। चाहे कितनी ही गलतियां क्यों ना हो चुकी हों, मायूस ना हो। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया, मेरी रहमत से नाउम्मीद ना हो। पाकिस्तान से कोई जमात निकलेगी या नहीं, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है,
मगर हमें उस जमात का हिस्सा बनने की तमन्ना जरूर रखनी चाहिए। अपनी नस्लों को आने वाले फितनों का मुकाबला करने के काबिल बनाए। ये पैगाम सिर्फ सुनने के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए था कि वक्त कम है और काम बहुत ज्यादा। इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, शायद आपकी कोशिश किसी की जिंदगी बदल दे। अल्लाह हमें फितनों से महफूज रखे, ईमान पर साबित कदमी अता फरमाए और हमें इमाम महदी के सच्चे सिपाहियों में शामिल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और आप पर अल्लाह की सलामती और रहमत नाजिल हों।